शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन से कहा कि एक धेले की करप्शन इसमें नहीं है, तो वो अल्लाह ताला के फजल से एक धेले की करप्शन ना निकलनी थी ना निकली। यहां तक कि माली बेज़ाब्तियां भी उसमें सामने नहीं आ सकी, किसी किस्म का इख्तियारात से तजावुज़ भी सामने नहीं आ सका। तो ये पिछले 2.5-3 साल कौम का वक्त क्यों ज़ाया किया गया। इमरान खान साहब सुबह उठते हैं तो नाश्ते पे भी उनको शहबाज शरीफ याद आते हैं, दफ्तर जाते हैं तो सारा दिन शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मीटिंग्स करते हैं, शाम को घर जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि रात को ख्वाब में भी उनको नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ही आते हैं। इस कौम को जो झूठे वादे तब्दीली हुकूमत ने किए थे उसके बिल्कुल बरक्स किया। हमारे पे तो केस बनाया गंदे नाले का, आशियाना का, जिसमें 1 रुपया सरकारी खर्च नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं थी। और ख़ुद इमरान अहमद नियाजी पाँव से लेके सर तक करप्शन में डूबा हुआ शख्स है। रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल और उसकी अलाइनमेंट को चेंज करना, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इमरान खान की ईमा के बगैर हुआ हो। मैं बहुत बड़ा ऐलान ये करने जा रहा हूँ कि हमारे पास इमरान खान की मीटिंग के मिनट्स की कॉपी आ चुकी है, वो भी मीडिया नुमाइंदगान से शेयर कर ली जाएगी। इस अलाइनमेंट तो को इस्लामाबाद तक ले जाने और जुल्फी बुखारी को माली फ़ायदा देने के हवाले से PM हाउस का एक डायरेक्टिव मौजूद है, जिस पर इमरान खान की हिदायत दर्ज हैं कि इस सड़क को इस्लामाबाद के 1 किलोमीटर तक लेके जाया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान अहमद नियाजी ने 20 अप्रैल 2021 को मार्कला हाईवे का इफ्तिताह करते हुए ये बात की कि रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज कर दी गई है और अब रावलपिंडी रिंग रोड इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक होगी और ये 1 किलोमीटर इस्लामाबाद में भी आएगी। तो ये वही 1 किलोमीटर है जो संजानी गांव, जो C-17 सेक्टर तक जा रहा है, जहां पे जुल्फी बुखारी की आबाई रकबा भी है, उनके ख़ानदान की भी ज़मीनें हैं जिसको माली फ़ायदा दिया गया है। आपने अद्वियात का मामला हुआ, 500 गुना कीमतें बढ़ी, आपने आमिर कियानी से पूछताछ नहीं की। जहांगीर खान तरीन वाले मामले में आपने FIR की, चीनी की कीमत का जिक्र ही नहीं है उसमें। चीनी की किल्लत के बावजूद, जानते पूछते हुए कि पाकिस्तान के अंदर चीनी की किल्लत है, आपने चीनी को बाहर भिजवाने की, एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। और जब आपने ये इजाज़त दी, चीनी की कीमतें और चढ़ गई और मुल्क में एक बहरान पैदा हुआ। क्या एक्सपोर्ट की इजाज़त जहांगीर तरीन ने दी थी या बतौर वज़ीर आज़म आपने दी थी? उसके भी जिम्मेदार आप हैं। अगर जो सस्ते बिजली के मंसूबे मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मियाँ शहबाज शरीफ ने दीवानावार फेर के लगाए, इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया, वो मंसूबे जो सस्ती बिजली फराहम करते थे, और हमारे दौर में बिजली का बिल इतना नहीं आता था जितना आज आता है। आपके मुशीर बराए बिजली नदीम बाबर ने नई एनर्जी पॉलिसी बनाई, अवाम के लिए बिजली महंगी की और आपने उसको खामोशी से घर भेज दिया है। हम सब जानते हैं कि वो कहां कहां मुलव्विस है और ये रावलपिंडी रिंग रोड का जवाब इमरान नियाजी को देना होगा। अगर नैब तहकीकात कर रही है तो दे कॉल अप नोटिस इमरान नियाजी को और पूछा जाए कि आपने ये डायरेक्टिव क्यों जारी किया। मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम सबूत फराहम करने को तैयार हूँ। और पूछा जाए इमरान नियाजी से कि आपने ना सिर्फ ये डायरेक्टिव जारी किया, आपने ऐलान भी किया कि ये रिंग रोड इस्लामाबाद तक लेके जाई जाएगी। और मुझे ताज्जुब है कि कल सरवर खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, का मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी के टाइम पे मेरे साथ मुनाजरा तय कर लें, जहाँ कहेंगे मैं आने को तैयार हूँ। और मैं चैलेंज करता हूँ कि उनकी अटक लूप में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं सरवर खान साहब की, जिनको फ़ायदा पहुँचाया गया है। इमरान खान साहब इस सब स्कीम के मास्टरमाइंड हैं। 2 अरब 30 करोड़
जो अदा कर दिए गए सरकारी खजाने से, इसका जवाब इमरान नियाजी को देना होगा। ये कौम का पैसा था, ये करप्शन की गई है और इस मंसूबे की लागत जो बढ़ाई गई है, शहबाज शरीफ साहब ने इसको 26 किलोमीटर रखा था और $400 मिलियन चाइना की तरफ से आ रहे थे। अपने मनपसंद ठेकेदार को ये ठेका देकर शहबाज शरीफ साहब के दौर का जो चाइनीज का मंसूबा था उसको खत्म करके 26 किलोमीटर इसमें इजाफा करके इस मामले को बहुत खराब किया गया है और इमरान नियाजी इसके जवाबदेह हैं। ये तमाम उनकी नाक के नीचे हुआ है और जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वो उस कमिश्नर से करवाई है जो डस्का के इलेक्शन में जब प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए तो वो उस वक्त कमिश्नर गुजरांवाला था और डस्के के इलेक्शन में बक्सा चोरी का सिला देने के लिए उसको कमिश्नर रावलपिंडी लगाया गया और उसकी इंक्वायरी में लिखा है कि ठेका भी गलत था, रकूम की अदायगी भी गलत हुई 2 अरब 30 करोड़ की और ये सारा मामला गड़बड़ हुआ। तो इसमें उनका कसूर है जिन्होंने अलाइनमेंट चेंज की या कमिश्नर का कसूर है? कसूर इसमें इमरान नियाजी का है। वो सबूत हमारे पास हैं और ये मामला हम इस तरह जाने नहीं देंगे। आपको इसका जवाब देना होगा इमरान अहमद नियाजी साहब। जुल्फी बुखारी का इस्तीफा पहला इस्तीफा आया है जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये साबित करता है कि जुल्फी बुखारी इसमें मुलव्विस हैं। सरवर खान साहब को भी चाहिए कि वो अपना इस्तीफा दें और इमरान अहमद नियाजी के खिलाफ भी नैब तहकीकात करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप करप्शन करते हैं और दीदा दलेरी के साथ कहते हैं कि दूसरों ने करप्शन की है, तो हमारे खिलाफ तो अदालतों में कुछ नहीं निकला। हमारे खिलाफ बेल ऑर्डर्स के अंदर भी बादी नज़र में तमाम हकायक दर्ज हैं कि किस तरीके से हमने मुल्क को कौम की खिदमत करके अरबों रुपया बचाया, अपने ख़ानदान की मिलों का नुकसान किया शहबाज शरीफ साहब ने। तो हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ये आपके खिलाफ अब तहकीकात होंगी और आपको अवाम की अदालत में जवाबदेह होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।